नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो प्रभावशाली एवं शक्तिशाली पद पे होने के बाद भी अपनी ईमानदारी, सादगी एवं सरलता के लिए चर्चा में रहते थे, जिन्होंने अपना जीवन देश की उन्नति को समर्पित कर दिया था। और जब देश सबसे बुरे हालात से गुजर रहा था, तब उन्होंने देश का नेतृत्व करते हुए दृढ़ता के साथ देश के लिए क्रांतिकारी एवं कठिन निर्णय लिए। एक ऐसा व्यक्तित्व जो जीते जी अपने कर्तव्य निष्ठा, देश के प्रति समर्पण, ईमानदारी एवं सरल स्वभाव के लिए चर्चा में रहे। वहीं दूसरी ओर उनकी रहस्यमयी मौत आज भी एक अनसुलझी गुत्थी है, जिसको लेकर तरह तरह के तर्क तो दिए जाते हैं, लेकिन सभी सबूत नष्ट कर दिए गए। जी हाँ, हम आज बात करेंगे आज़ाद भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और उनके विवादित मृत्यु के पीछे दिए गए तर्कों के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ ही पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लाल बहादुर या घर पे प्यार से नन्हे कहे जाने वाले शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का दीनदयाल उपाध्याय नगर है। उनके पिता शारदा श्रीवास्तव एक स्कूल में अध्यापक थे और जिनका देहांत तभी हो गया जब शास्त्री जी महज 1.5 वर्ष के थे। शास्त्री जी का बचपन गरीबी में तो बीता, लेकिन सीख बहुत मिले। बाद में उन्होंने अपने मामा के पास बनारस में रहकर हरिश्चंद्र हाई स्कूल से पढ़ाई की। शास्त्री जी बचपन से ही महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और महज 16 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ के गांधी जी के असहयोग आंदोलन या कहें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनने का निर्णय लिया और वहीं से वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने, जिसके कारण 1921 से लेकर 1946 के बीच में वो कई बार जेल भी गए और लगभग 9 साल ब्रिटिश जेल में गुजारे। हाई स्कूल छोड़ने के कई सालों बाद उन्होंने काशी विद्यापीठ बनारस का हिस्सा बनने का निर्णय लिया, जहां वो बहुत सारे बुद्धिजीवियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए, जिनसे वो काफ़ी प्रभावित थे, और खास करके बाल गंगाधर तिलक से। और काशी विद्यापीठ में ही उन्हें स्नातक की डिग्री या कहें बैचलर डिग्री के तौर पे शास्त्री की उपाधि मिली, जो तभी से उनके नाम से जुड़ गई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या दांडी मार्च, शास्त्री जी के योगदानों से कांग्रेस के सभी बड़े नेता प्रभावित थे और इस कारणवश आज़ाद भारत में उन्होंने कांग्रेस का हिस्सा बनके अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की और उन्हें अपने राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया। और फिर धीरे धीरे उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल या यूनियन कैबिनेट के कई पदों को संभाला, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय ही क्यों ना हो। शास्त्री जी ने पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाया और इसी दौरान वो पार्टी के कार्यों को भी बेहद लगन से करते थे और देखते ही देखते वो एक जननायक बन गए। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के द्वितीय प्रधानमंत्री बन गए। अगर बात करें उनके क्रांतिकारी योगदानों की, तो जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने तब पहली बार महिलाओं को कंडक्टर के पदों के लिए बहाल किया गया। जब वो पुलिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर इंचार्ज बने तब एक आदेश के तहत उपद्रवी भीड़ पे लाठी चार्ज ना करके पानी के फव्वारे या वाटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। जब वो रेलवे मिनिस्टर बने तब भारत का पहला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 1955 में चेन्नई में स्थापित किया गया। गृह मंत्री के तौर पे उन्होंने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए एक कमेटी का गठन किया। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देश भर में श्वेत क्रांति और द व्हाइट रिवॉल्यूशन और हरित क्रांति और द ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया। श्वेत क्रांति के तहत देश भर में दुग्ध उत्पादों को एवं हरित क्रांति के तहत अन्न उत्पादों को बढ़ावा दिया गया। बतौर प्रधानमंत्री
उनके कार्यकाल के दौरान 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया, जिसके एवज में उन्होंने देश की सेना को कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी, जिसके कारणवश पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इसी दौरान उन्होंने देश की जनता से सेना का पुरजोर समर्थन करने का अनुरोध करते हुए देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। 23 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के बहुत बड़े क्षेत्रफल पे कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से रूस या तब का यूएसएसआर को मध्यस्थता के लिए सामने आना पड़ा और 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद, जो आज उज्बेकिस्तान में है, वहां एक समझौता ज्ञापन, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, उस पे लाल बहादुर शास्त्री जो भारत की ओर से थे और आयुब खान जो पाकिस्तान की ओर से थे, दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को देश के प्रधानमंत्री की रहस्यमयी तरीके से ताशकंद में मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि शास्त्री जी की मौत हृदय आघात या हार्ट अटैक की वजह से हुई, लेकिन उस घटना से जुड़े सभी साक्ष्य या सबूत कुछ और ही इशारा करते हैं और बहुत सारे सिद्धांतों के हिसाब से ये एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी, और जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वीडियो के अगले अध्याय में। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भविष्य में भी हम ऐसी ही जानकारियां आप तक पहुंचा सकें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।